गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि कवच का पाठ की क्या महत्ता है। आप कोई कवच करते हैं? करता था मैं, लेकिन बंद कर दिया। कवच संग्रह में लाया जिसमें कि भगवान गणेश की कवच से लेकर सब पूरे भैरव कवच, काली कवच, विष्णु कवच, सब लक्ष्मी की कवच, सारी जितने भी देवी देवता हैं, नाम लिए जा सकते हैं, जो अवतारी हैं, सबकी कवच उसमें उन्होंने वर्णन किया है। तो वो कवच का पाठ 3-4 कवच पाठ में करता था। जैसे भी गणेश कवच करता था, शिव कवच करते थे, लक्ष्मी कवच करते थे और हनुमान कवच। तो मैं सब बंद कर दिया और फिर उसके बाद मैं अब ये सबसे पहले गणेश भगवान की ब्रह्म शीर्षा देवं गौरी पुत्रम विनायकम, ये और गणेश जी की आरती, और फिर उसके बाद मैं लक्ष्मी सूक्त पर आ जाता हूँ। फिर माँ की आरती, लक्ष्मी माता की आरती, फिर मैं उस हनुमान चालीसा वो सब पढ़ता था। तो मैं केवल बजरंग बाण। कवच का जैसे नाम से ही पता चलता है कि कवच यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो हमें सुरक्षा के घेरे में रखती है, सुरक्षा के दायरे में रखती है, यानी हमारी रक्षा का कोई चीज़ कार्य करती है। तो रक्षा का कार्य करने वाली चीज़ें कुछ स्थूल होती हैं, कुछ सूक्ष्म होती हैं, कुछ दृश्य होती हैं, कुछ अदृश्य होती हैं। दृश्य है जैसे आप कोई बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लें, या किसी ऐसी गाड़ी में बैठकर चलें जो बहुत सुरक्षित हो, या किसी ऐसे कक्ष में, कमरे में आप बैठ जाएं जो सुरक्षित हो। जैसे इस कक्ष में हम बैठे हैं, बाहर बिजली भी कड़क रही है, बाहर वर्षा भी हो रही है, बारिश तेज़ है, हवाएं हैं, लेकिन हम कमरे में बैठे हैं तो कमरा हमारा कवच है, हमें उस प्राकृतिक प्रकोप से हमारी रक्षा कर रहा है। हम भीग नहीं रहे हैं, हम प्रभावित नहीं हो रहे हैं। अब अगर इसी के स्थान पर हम बाहर खुले मैदान में चले जाएं तो इस सारे प्रकोप के हम भागी होंगे, हम भीगेंगे भी, हम डरेंगे भी, और अगर हम कुछ ईश्वर ना करे कोई और भी अनहोनी हो सकती है कि हमें नुकसान हो जाए, गिर जाएं, स्लिप हो जाएं, कुछ और हो जाए। तो हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य और ऐसी ऊर्जाएं और ऐसी चीज़ें ब्रह्मांड में विचरती हैं जो अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं, या हैं तो अच्छी ही लेकिन हमारी क्षमता से परे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जो बिजली कड़क रही है इसकी पावर 10 करोड़ वाट है और 220 वाट से हमारा ये सब बिजली चल रही है, सारा काम चल रहा है। 10 करोड़ वाट, तो यानी कि चीज़ तो अच्छी है लेकिन इतनी प्रचुर मात्रा में है कि वो हमें नुकसान कर सकती है। अगर छू भर जाए तो आदमी भस्म हो जाएगा। तो वो तो सेकंड के 100वें हिस्से में, 1000वें हिस्से में आती है, इसलिए पता नहीं चलता। तो और वरना तो वो पूरा तहस नहस कर सकती है। इसलिए उसकी प्रार्थनाएं हमारे वेदों में, सब चीज़ों में पहले से लिखी गई। तो ऊर्जा है, ऊर्जा अगर बहुत प्रचंड वेग में है, बहुत अधिक है, तो भी हमारे लिए हानिकारक है। अगर वो 220 वाट में आ रही है तो आपका खाना पका रही है, आपका पंखा झल रही है, आपको रोशनी कर रही है, आपकी दासी है, आपके लिए काम कर रही है। लेकिन अगर वो 1000 वाट में है या 5000 वाट में है तो आपके जीवन के लिए खतरा है ना। जब वो बड़ी बड़ी पावर लाइनें होती हैं, वहाँ लिखा रहता है कि 440 वोल्ट और वो क्या क्या, कि यहाँ से बचकर चलें, और ये बहुत हैवी पावर की लाइंस गई हैं, उनके नीचे बस्तियों से उनको कभी नहीं गुजारा जाता, कि कोई तार भी कभी टूट के गिर गया तो बहुत सारे लोग उसमें हताहत हो सकते हैं। तो ऐसे ही ब्रह्मांड में जो ऊर्जाएं हमारी क्षमता से परे हैं उनसे हमारी रक्षा हो जाए, और जो हमारी क्षमता के अनुकूल हैं, क्षमता से मैचिंग करती हैं, उनको हम प्रदान करें, प्राप्त करें, अर्जित कर लें उनको हम। और जो सूक्ष्म हैं उनकी मात्रा को बढ़ा करके हम आप कर दे। हमारे पास एक स्टेबलाइजर काम करता है ना, कि 90 वाट से लेकर के 220 कर देता है वो। तो कवच, अगर कोई ब्रह्मांड में ऊर्जा बिल्कुल ही सुप्त प्राय है लेकिन आपके लिए उपयोगी है, तो उसको 90 वाट से करके 220 पे ले जाएगा। मैं थोड़ा उदाहरण के तौर पे समझा, बढ़ा देगा उस पावर को, और आप ताकि ठीक से अपना इक्विपमेंट चला सकें, बॉडी, माइंड, सोल जो भी आपको मिला है। और अधिक है तो उसको कम कर देगा। इधर उधर की प्रचंड चीज़ों से, जो अज्ञात चीज़ें हैं, जो हिडन एनर्जीज हैं, उनसे आपकी रक्षा करेगा, और जो आपके लिए होनी चाहिए उनको आपकी तरफ आकर्षित करेगा। कवच इस तरह से कार्य करता है। लेकिन कवच में अंगन्यास है, दिगन्यास है, संकल्प है, बहुत सी चीज़ें हैं, पूरा उसमें दिग्पाल का पूरा वो होता है। हर तरह का कवच अलग ढंग से काम करता है। तो थोड़ा सा कवच को ठीक से करना चाहिए, ठीक से ध्यान से करना चाहिए। कुछ कवच श्रवण के लिए, सुनने के लिए मात्र से काम करना शुरू कर देते हैं। कुछ कवच को पूरे उसके साथ करना पड़ता है, पूरे। मैंने बताया नहीं, उसमें अगर आप शिव कवच देखेंगे, अमोघ शिव कवच, अमोघ कहते हैं जिसको कोई भेद ना सके, जो कभी खराब ना किया जा सके, जो जिसको कोई प्रभावित ना कर सके।
तो शिव कवच के साथ फिर अंगन्यास और दिगन्यास हैं, बहुत सी मुद्राएं हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, तो वो पूरा फिर उस रूप में चलता है। और आपने अगर कवच को आधा अधूरा किया तो आपके शरीर में कोई पेन हो सकते हैं, कोई दर्द रह सकते हैं, कोई और तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। जहाँ लाभ, एक मैंने बताया ना, एक दवाई है, गलत ढंग से खाएंगे तो नुकसान भी दे सकती है। तो अगर हम कवच को ऐसा करते हैं तो लाभ करता है, लेकिन हम अगर अपने अनुकूल देवता का कवच करें तो अधिक लाभकारी है। जैसे विशेष रूप से आप ही की बात करूं, आपका पता चला कि लक्ष्मी नारायण आपके अनुकूल देवता हैं, तो आपको लक्ष्मी कवच और नारायण कवच या सुदर्शन कवच ये बहुत अच्छा काम करेंगे, ये आपके लिए बहुत अनुकूल है। और शिव कवच भी ठीक है, ये मैंने कहा ये आपके लिए एकदम ठीक सीधे सीधे आपकी डाइट का हिस्सा है, आपके भोजन का, आपके जो कॉस्मिक जोन का भोजन है उसका हिस्सा है। लेकिन बाकी तो फिर और चीज़ें हैं, अगर आपने बढ़ाते जाएं, कोई ऐसी बात नहीं। बढ़ाने में तो फिर समय भी, लेकिन हमें जो जरूरत है तो वे लक्ष्मी कवच। हाँ, अब हनुमान जी विष्णु कवच के धारक थे, नारायण कवच के धारक थे, तो हनुमान जी को टच भी नहीं कर सका कोई, और सिर्फ हनुमान जी ने अंगद को भी टच नहीं कर पाया कोई। हनुमान जी पाश में बंधे अपनी इच्छा से, और बगला की पाश में बंधे। बगला उनके आराध्य देवता की प्रादुर्भाव की गई देवी थी, पीताम्बरा देवी, जिसका साधक था इंद्रजीत, रावण का बेटा, मेघनाथ कहते हैं जिसको, यानी जिसने इंद्र को भी जीत लिया। मेघनाथ का मतलब भी वही है। तो वो उसका मालिक था, तो वो चूंकि उसका साधक था और उसने वो पाश छोड़ी हनुमान जी के लिए, तो हनुमान जी उस देवी को प्रणाम करते हुए, चूंकि उनके आराध्य देवी हैं वो, एक आराध्य उनके और एक उनकी भी आराध्य कोई हैं, भगवान विष्णु ने उनकी पूजा करके उनको उत्पन्न किया ना, पीताम्बरा देवी को, बगलामुखी को। तो बगला की पाश थी वो जो फेंकी गई हनुमान जी पर, तो प्रणाम करके उस पाश के सम्मान में बंधकर चले गए रावण के दरबार में। चाहते तो तोड़ सकते थे उसको, लेकिन वो अपमान होता अपने तो वो ये देवी देवताओं के कितने आपस में एक दूसरे के प्रति संकोच और सम्मान है कि वो सिर्फ उसको इसलिए नहीं तोड़ रहे हैं उस रस्सी को कि कोई और, उनका ये भी प्रयोजन था कि मैं अपना मैसेज भी जाकर के दरबार तक दे सकूं, अपनी बात भी कह सकूं, दरबार के पूरा विवरण देख सकूं, और इस बात को कंफर्म भी कर सकूं कि वास्तव में रावण का ही आधिपत्य में और रावण की ही संरक्षा में सीता माता को कैद करके रखा गया है। इन सारी चीज़ों के कन्फर्मेशन के लिए हनुमान जी ने सारा कार्य किया। तो वो एक शक्ति के सम्मान में उस बगला की पाश की रिस्पेक्ट करते हुए बंधे चले गए रस्सी में, वरना इंद्रजीत की कोई हिम्मत नहीं थी कि हनुमान जी को बांध करके ले जाता। तो ये एक गहरी बात है, एक बड़ी बात है। और चूंकि उन्हीं के स्वरूप में वो संपत्ति तो उन्हीं की थी ना, छल से किसी ने ले ली। तो बहुत बार ऐसा होता ना कि ना खाऊं ना खाने दूं, मेरे मतलब की नहीं तो तुम्हारे मतलब की नहीं, और उस लंका को जला दिया। फिर उस लंका में आग लगाई, उन्हीं की तो थी लंका, हनुमान जी की तो थी, यानी शिव की ही तो थी। तो फिर उसको उस तरह से उन्होंने उसका किया और प्रदर्शन भी किया। एक तरह से वो संकेत था, वो सूक्ष्म शक्तियों का संकेत था, भगवान शिव का ही संकेत था अपने एक शिष्य के प्रति, रावण के प्रति। तो कुछ सुधर जाओ, समझ जाओ, मैं ही अपने स्वरूप में तुम्हें थोड़ा सा संकेत दे रहा हूं, तुम मान जाओ, यहीं से वापस हट जाओ, सीता माता को लौटा दो, और सब करके संधि करके सब चीजें, अपना कुल वैभव वंश सब बचा लो। लेकिन वो चीज समाप्त होनी थी तो होनी थी। तो गलत ढंग से उपार्जित चीजें नष्ट प्राय होती हैं। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु,